खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं जिले हुमा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। कराची शहर गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन गया। शहर में गैर कानूनी तामीरात और मखदूश करार दी गई इमारतें हजारों इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गईं। रवां साल के 6 माह में 3 बिल्डिंग गिरने के वाकयात में कीमती इंसानी जानों के ज़या के साथ करोड़ों रुपए का मालियत का भी नुकसान हुआ है। सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी की जानिब से कराची के 18 टाउन्स में 422 इमारतों को मखदूश करार दिया गया है, जबकि मुतल्लिका महकमों की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी, जिससे हजारों जानों को खदशात लाहक हो गए हैं। कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग की इजाजत के बगैर मंजूर शुदा नक्शों से हटकर नाकिस मटीरियल और बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि खिलाफ वर्जियों का ये सिलसिला भी जारी है। कराची शहर गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन गया। शहर में गैर कानूनी तामीरात और मखदूश करार दी गई इमारतें हजारों इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गईं। रवा साल के 6 माह में 3 बिल्डिंग गिरने के वाकयात में कीमती इंसानी जानों के ज़या के साथ करोड़ों रुपए की मालियत का नुकसान हुआ। सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी की जानिब से कराची के 18 टाउन्स में 422 इमारतों को मखदूश करार दिया गया, जबकि मुतल्लिका महकमों की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई न की जा सकी। जी हां, कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग की इजाजत के बगैर मंजूर शुदा नक्शों से हटकर नाकिस मटीरियल और बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ वर्जियों का ये सिलसिला जारी है। असद सुबहानी, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से 3 बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं और कितने आशियाने उजड़ चुके हैं। नाजरीन, आपको भी बताएं कि किस तरीके से वो आशियाने उजड़े, क्योंकि माफियाज ही इसमें मुलविस होते हैं। इमारतों को मखदूश करार दिया जाता है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। जी हां, जानों को खदशात लाहक हो गए। कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग की इजाजत के बगैर मंजूर शुदा नक्शों से हटकर नाकिस मटीरियल और बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। शहर कराची गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन गया। कराची के 18 टाउन में लियारी ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर कोरंगी और गुलबर्ग टाउन बेशुमार तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जियों में सरे फहरिस्त हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस SBCA के आला ओहदेदारों पर तैनात अफसरान आदिल उमर, अली मेहदी, सज्जाद अहमद समेत दीगर के खिलाफ एंटी करप्शन और नैब में तहकीकात चल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात पर 28 अफसरान को मुअत्तल किया गया, जबकि 22 मुलाजमीन को नोटिस जारी किए गए, जिनमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और क्लर्क भी शामिल हैं। 1 जनवरी 2017 से तहकीकात शुरू की गई हैं। बगैर मंजूर शुदा नक्शे के इजाफी फ्लोर की तामीरात तसलसल के साथ जारी हैं। इलाके के रिहायशियों और बेशतर फलाही तंजीमों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इन तामीरात के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा किया, मगर कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। ऐसे तो बहुत से आते हैं, हर चूरन बेच के चला जाता है अपनी। जब इनकी जरूरत होती है, जब इनके काम होते हैं, जब वोट का मसला होता है तो ये लोग आ जाते हैं। वैसे कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये बिल्डिंग जो और भी डैमेज है, अब हमने इंतज़ामिया को भी बताया, इसकी कमेटी को भी बताया कि आप इसको जो है, और भी जितने लोग रिहायशी हैं यहाँ पे रिहायशी, अब उनको भी नुकसान, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब वो वापस एक और हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पे हादसा हो, लोग मरें। रोज पड़ोस में अल्लाह ना करे कोई 5वीं मंजिल से कोई दीवार गिरती है, मलबा गिरता है, उसका कोई नुकसान होता है, कोई जानी कोई माली, तो उसका भी कोई यानी कि देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है कि हम किसी को जाके बोले कि भाई हमारी जाने इस मलबे तले दब गई है। इलाका मकीनों का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के वादे से पुरुम्मीद हैं, मगर गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती करने वालों को खत्म किए बगैर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली। रिपोर्ट आपने मुलाजा की, शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात और मखदूश करार दी गई इमारतें हजारों इंसानी जिंदगियों के लिए
खतरा बन गई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बदउनवान अफसरान और बिल्डिंग माफियाज के गठजोड़ ने आला अदलिया के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए हैं। बिल्कुल असद, अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है। लोगों के रद्द अमल भी मुलाहिजा किए हैं, किस तरीके से उनमें गम और गुस्से का इजहार किया गया है। शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात और मखदूश करार दी गई इमारतें हजारों इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गई हैं, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बदउनवान अफसरान और बिल्डर्स माफिया के गठजोड़ ने आला अदलिया के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए हैं। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान और बिल्डर माफिया के गठजोड़ ने शहर कायद के हुस्न को मांद कर दिया, तो दूसरी तरफ नाकिस मटेरियल नक्शे और बिल्डिंग बाय लॉज के बरअक्स तामीर करदा बिल्डिंग के 6 माह में 3 बिल्डिंग के गिरने के हादसात में कई कीमती जानों और करोड़ों का नुकसान हुआ। सन 1979 को वजूद में आने वाले KPCA और SBCA का रूप धारने वाले महकमा बल्दियात के झेली इदारे की कारकर्दगी सवाल का निशान है, जबकि दूसरी जानिब कराची के 18 टाउन में खतरनाक करार दी गई 422 इमारतें इनमें रहने वाले मकीनों के सरों पर मौत बनकर मुंडला रही हैं। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की खामोशी सवाल या निशान है। खतरनाक करार दी गई इमारतों में सबसे पहला नंबर ओल्ड सिटी एरिया का है, जिसमें 300 से ज्यादा इमारतें हैं, जबकि सदर टाउन में 273 के साथ दूसरे नंबर के साथ सरे फहरिस्त है। लियारी टाउन में 49, लियाकताबाद टाउन 46, गुलबर्ग टाउन 10, जमशेद टाउन 9 इमारतों को फौरी तौर पर खाली करवाने के अहकाम जारी किए गए थे। उधर गुलशन इकबाल मलिर टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन समेत दीगर इलाकों में खतरनाक करार दी गई इमारतों की निशानदही के बावजूद इनहदामी कार्रवाई का ताहाल सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका, जो किसी भी वक्त एक और सानहे का सबब बन सकता है। मलिक मुनव्वर हुसैन, TV टुडे, कराची। जी तो नाजरीन, सिंध में महकमा बल्दियात के झेली इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पैकेज माफिया के हाथों यरगमाल बन गई है। असर देखें, जिस तरीके से अपर मिडिल क्लास हैं वो अपने घर बनाते हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं वो अपने घर बनाते हैं, और जब वो घर उजड़ता है तो उसकी अजियत का अंदाजा मैं बखूबी लगा सकती हूँ कि किस तरीके से वो तकलीफ में मुब्तला होते हैं। ज़िले कितने वाक़यात पेश आ चुके हैं और हर दफ़ा ये कहा जाता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से नोटिस ले लिया गया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो इमारतें मखदूश हैं उनको खाली करवाया जाएगा, लेकिन पैदर पे वाक़यात होते हैं। हर वाक़े के बाद ये कहा जाता है कि इस पे हम तहकीक कर रहे हैं, कहाँ पे कोताही हुई है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उसी तरह का वाक़या पेश आ जाता है, लेकिन ठोस इक़दाम नहीं किए जाते। बिल्कुल नाजरीन, जिस तरीके से असद ने कहा है, इसी पर आपको एक और रिपोर्ट मुलाहिजा करवाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के साथ, जो कि वज़ीर बल्दियात भी हैं, वज़ारत इत्तलात का कलमदान भी उनके पास है। और मैं बात करूँगा आज शहर कराची में जो इस वक्त गैर कानूनी तमीरात हैं और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी जगहों पर कार्रवाइयाँ भी हुई। आए रोज़ जो बिल्डिंगें गिरी हैं उसमें जानी माली दोनों नुकसान भी हुए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने किस हद तक कार्रवाइयाँ की हैं, महकमा बल्दियात ने इन मुलविस अफसरान के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया है और कितनी बिल्डिंगें जो है इस वक्त इस शहर कैद में गैर कानूनी इलीगल तमीर की गई हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात शाह साहब बताइए, शहर में देख रहे हैं आपके गैर कानूनी तमीरात हैं, कलमदान भी आपके पास है और बड़ा महकमा है आपके पास, और शहर की तो सूरत हाल आपके सामने, बिल्डिंगों का जंगल बन चुका है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये इशू है अपनी जगह पे। बहुत सारी गैर कानूनी तामीरात यहाँ पे हो रही थी, कह लें, अब भी ज़रूर हो रही होंगी, लेकिन हमने उन पर एक्शन लिया है। और इस कोई 1 साल का अगर आप अरसा लें तो 1800 से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो हैं उनको गिराया गया है, और जो लोग इसमें मुलविस रहे हैं उनमें से इस वक्त भी कोई 30 से ज़्यादा लोग सस्पेंड हैं और उन पर इंक्वायरी चल रही है। सीरियस किस्म के जिन पर एलिगेशन है उनको तो नौकरियों से बरतरफ किया जाएगा, फिर जो भी कानून के मुताबिक उसमें होता है उसके तहत उन पर एक्शन लिया भी गया है और लिया भी जाएगा। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। जो भी तामीरात होंगी
जिनको परमिशन होगी या जो कायदे और कवानीन के मुताबिक बन रही होंगी वो अपना कोड लगाएंगी, और उसके लिए हम लोग तशहीर भी करेंगे, एडवर्टाइज भी करेंगे कि इस तरह के कोड के अलावा अगर कहीं पे कोई इस तरह की बिल्डिंग बन रही है तो वो इत्तला दी जाए। वो जो नंबर हम उस पर देंगे, एक तरीके का हमने ऑलरेडी बनाया भी हुआ है, फिर उन पर एक्शन होगा। और फिर उस एरिया में अब सिर्फ ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ही नहीं बल्कि जितनी लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, KDA है, MDA है, LDA है, KMC है, ये जिसकी भी टेरिटरी में ये बन रही हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, और हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रखा है। ठीक है, बहुत पुलिस को शुक्रिया रखा है। मलिक मुनव्वर, आप नासिर हुसैन शाह के साथ मौजूद थे, हमारे साथ भी मौजूद रहेगा। वक्तन फक्तन आपसे भी तफसीलात लेते रहेंगे। गैर कानूनी तामीरात की निशानदही के लिए सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जबकि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस SBCA के 30 अफसरान को मुअत्तल और महकमा जाती कार्रवाई भी की गई। जी हां, आपको बताते चलें कि नासिर हुसैन शाह भी कह रहे थे कि किस तरीके से अफसरान को मुअत्तल और महकमा जाती कार्रवाई भी की जा रही है और करते रहेंगे। मुलव्विस SBCA के 30 अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका है और महकमा जाती कार्रवाई भी की गई है। आपको अपडेट कर रही हैं कि किस तरीके से कराची में शहर गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन गया है। बिल्कुल, वज़ीर सिंध ने कहा है कि हमने नोटिस लिया है और उसमें मुलव्विस अफसरान को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। जी हाँ नाजरीन, आपको ये बताएं कि मलिक मुनव्वर हुसैन हमारे वहाँ पर सैयद नासिर हुसैन के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात की निशानदही के लिए सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है और भी मजीद काम करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। जबकि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस SBCA के 30 अफसरान को हमने मुअत्तल किया है और महकमा जाती कार्रवाई भी की गई है। आपको बता रहे हैं कि उनका कहना था, सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात की निशानदही के लिए सिस्टम मुतारफ कराया जा रहा है, जबकि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस SBCA के 30 अफसरान को मुअत्तल और महकमा जाती कार्रवाई भी की गई है। अजील, अगर कराची की बात करें तो कराची की हालत नागुफ्ताबे है। वहाँ पे तजावुजात की बात की जाए तो बेहद तजावुजात हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि तजावुजात का खात्मा किया जाए, उसके बावजूद खात्मा नहीं किया जा सका। और अगर वहाँ की सफाई सुथराई की बात करें तो नालों की सफाई की बात करें, अभी हालिया बारिशों में हमने देखा कि क्या सूरत हाल पैदा हो गई थी। वहां पे भी नालों के ऊपर तजावुजात हैं और जब वो बनाई जा रही थी तब तवज्जो नहीं दी गई, और अब जब उन्हें हटाया जा रहा है तो लोगों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हमें पहले मुतबादल जगह दी जाए ताकि हम अपनी रहायश का बंदोबस्त करें। ये तब सोचना चाहिए था जब लोग तजावुजात बना रहे थे, जब नालों पे मकानात बना रहे थे। लेकिन जिस तरह का इस साल ये वाक़या पेश आया हालिया बारिशों की वजह से, बहुत ज्यादा तबाही हुई बारिशों की वजह से, अब कोशिश ये करनी चाहिए कि अगले साल ऐसा ना हो, उससे पहले पहले इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाए। लेकिन असद ऐसा होता नजर नहीं आता, क्योंकि सिंध की जितनी भी आवाम है वो हुक्मरान के रहमो करम पर है और हुक्मरान इस तरफ कुछ भी तवज्जो नहीं देती। सिंध में महकमा बल्दियात के ज़िली इदारा की अगर बात करें तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को ही मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। और आपको ये भी बताते चले कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पैकेज माफिया के हाथों यरगमाल बन गई है। लेकिन ज़िले यहाँ पे जो बात काबिल जिक्र है वो ये है कि कराची को कोई ऑन नहीं करता। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की तो वो देखती है विफाक की जानिब कि विफाक कोई पैकेज दे कराची के लिए, और कराची वाले हैं वो देखते हैं सिंध की तरफ। लेकिन चूंकि कराची में इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ है उसने लीड किया है, वहाँ पे स्वीप किया है, ज़्यादा सीटें वहाँ से तहरीक इंसाफ ने ली हैं, तो कराची वाले ये तवक्को कर रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ है, मौजूदा हुकूमत है, वहाँ पे वो काम करेगी। और सिंध हुकूमत भी विफाक की जानिब देख रही है, पैकेज का ऐलान भी किया गया है। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। उम्मीद तो बिल्कुल करते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि नासिर हुसैन की भी गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात की निशानदही के लिए सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जबकि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस SBCA के 30 अफसरान को मुअत्तल किया है और ये एक बड़ी कार्रवाई है। अगर इसी तरीके से काम हो तो उम्मीद है कि रोशन नतायज जरूर आएंगे। बिल्कुल, CM सिंध को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और खुसूसी स्ट्रगल पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। मजीद आगे बढ़े बुलेटिन के जानिब से आपको मजीद भी अपडेट करते चलें कि 3 बजे के बुलेटिन में मजीद क्या खबरें हैं। आपको बताएं कि हमारे साथ खबरें हैं। अमरीकी जरीदे ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत के दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबित का इंकशाफ हुआ है। दाइश और भारतीय गठजोड़ को आलमी और इलाकाई खतरा
قرار دیا گیا ہے۔ امریکی جریدے میں کہا گیا کہ بھارت کی انتہا پسند پالیسی تباہ کن خطرہ ہے، اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ داعش کے جلال آباد جیل پر حملے نے ابھرتے خطرے کو بڑھاوا دیا۔ مختلف ممالک میں دہشت گرد حملوں میں بھارت کی سرپرستی نیا موڑ لے کر آ رہی ہے۔ جریدے میں مزید بتایا گیا کہ بھارت داعش گٹھ جوڑ کی کارروائیوں میں سری لنکا میں ایسٹر پر بم دھماکے شامل ہیں۔ 2017 میں نئے سال کے موقع پر ترکی کلب پر حملہ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کا ہاتھ تھا۔ 2017 میں نیو یارک اور اسٹاک ہوم حملے نے دنیا کو ششدر کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ، کیونکہ یہاں ہے خبر سب سے پہلے۔